Hello my dear learners, Jai Shri Sham. So I am here to discuss on a very important point and that is the marking scheme. जी यस, हर वो स्टूडेंट्स जो मई 2024 के लिए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हर वो बच्चा उस चीज़ का ज़रूर इंतज़ार करता है कि यार मुझे पता चल जाए ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इसमें से कितने मार्क्स का पोर्शन आएगा मैम. सो बेसिकली आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द पेपर नंबर 3 दैट इज इंटरमीडिएट पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, जिसमें पार्ट नंबर ए इनकम टैक्स लॉ के ऊपर मैं करूंगी डिस्कस. 50 मार्क्स का पोर्शन, उसका क्या वेटेज रहेगा, यूनिट वाइज मैं वेटेज का डिस्कशन करूंगी एंड मोहित सर विल बी स्पीकिंग अबाउट दी जीएसटी पोर्शन. सो वेट किस चीज का है बॉस, लेट्स गेट स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो सेक्शन ए दैट इज द इनकम टैक्स लॉ, जो हमारा 50 मार्क्स का पोर्शन आने वाला है, राइट. सो सबसे पहला यूनिट जो है दैट स्टैंड्स एज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. काफी दोनों ही इजी से चैप्टर है. रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम का अगर हम पास रिकॉर्ड देखें तो देखो अभी तो हमारे मई 24 में जो वेटेज है वो 50-50 हो गया है. पहले प्रपोर्शन जो था 60:40 था. 60 मार्क्स आपका इनकम टैक्स लॉ के लिए एंड 40 मार्क्स फॉर दी जीएसटी पोर्शन, राइट. बट अब 50-50 है. सो वील सी अ रिवाइज मार्किंग स्कीम दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला के 10% से लेके 20%. दैट मीन्स अगर हम 50 मार्क्स से कंपेयर करें तो 5 से लेके 10 मार्क्स के बीच का पोर्शन जो है इस एरिया से आने के चांसेस है. और देखा जाए पास्ट अटेम्प्ट में भी तो इतना 5 to 6 मार्क्स, 4 तो मिनिमम मार्क्स का क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम से आता है. देन एक आध मार्क बेसिक कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू में कई बार देखा गया है. तो मिनिमम 5 to 10 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे हमारा स्टैंड करता है. जब हम यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज दी हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें है हमारा सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो ये पांचों चैप्टर स्टूडेंट्स मिला के मिनिमम 25 to 30 मार्क्स का वेटेज जो है ये हमारी यूनिट होल्ड करती है. और इसको मैं मार्क करूंगी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, बिकॉज ये हमारा बेसिक है फॉर द इनकम टैक्स लॉ. बेसिक एज इन जो इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम पे लगने वाला टैक्स. तो ये 5 हेड्स ही तो होते हैं जो हमें बताते हैं कि इनकम क्या क्या होती है, राइट. तो मिनिमम 25 मतलब 12 से 15 मार्क्स का पोर्शन जो है आपके इस सेकेंड यूनिट से आने के चांसेस है, राइट. नाउ व्हेन वी कम टू दी थर्ड यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं. काफी इजी चैप्टर्स हैं तीनों ही. क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम हो गया. तो 15 से लेके 20%, दैट मीन्स आप मोटा मोटी अगर अंदाजा लगाएंगे तो यहां पर आपका 7 to 10 मार्क्स का जो वेटेज है वो ये यूनिट होल्ड करती है. इजी चैप्टर्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. यूनिट नंबर 4 इज ऑल अबाउट टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सो अगेन बोथ आर दी कॉम्बिनेशन. टीडीएस टीसीएस यूजुअली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट अगेन उसका प्रपोर्शन देखा जाए, उसके क्वेश्चंस देखे जाए कि भाई वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी सर्टेन परसेंटेज वाइल कैलकुलेटिंग द टीडीएस टीसीएस. तो ये चैप्टर को मैनेज करना ईजी है. एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर. अगेन 7 to 10 मार्क्स का पोर्शन यहां से भी एग्जाम में देखा जाता है. लास्टली जो हमारा 5th यूनिट है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल. तो अभी तक का आईसीआई का रिकॉर्ड बताऊं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इनकम टैक्स लॉस के अंदर वो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, ठीक है. नाउ वी नो 20% से लेके 25%, दैट मीन्स 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. तो अगर हम बात करें 10 to 12, यहाँ पे 7 से 10 मार्क्स का वेटेज, इधर भी 7 to 10 मार्क्स का वेटेज, राइट. इससे पहले अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2 की बात करें, 12 से 15 मार्क्स और यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स. सो यू कैन जस्ट गेट दी नियर अबाउट आइडिया कि हमारा यूनिट नंबर 1 5 से 10 मार्क्स होल्ड करता है. हेड्स ऑफ इनकम 12 से 15 मार्क्स होल्ड करता है. देन हमारा जो यूनिट नंबर 3 है क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शंस वाला, वो 7 से 10 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है. एंड अगेन हमारा प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स 7 to 10 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है. एंड लास्टली प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन आता है. अब तक तो वो 14 मार्क्स का देखा गया है,
बट अब 10 से 12 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन आपका यूनिट 5 से, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आएगा. सो ये तो था ऑल अबाउट दी मार्किंग स्कीम. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. बट अगर मैं आपको बताऊं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी पेपर 3, दैट इज पार्ट नंबर ए इनकम टैक्स लॉ, I always say go with chapters like cover the residential status, cover house property, cover IFOS, then go with clubbing, set off deductions from gross total income, TDS, TCS, advance tax, provision for filing of return of income. तो ये कुछ chapters है ना जो आपका, मतलब अगर मैं आपको एक बेसिक फॉर्मेट में समझाऊं तो आपके जो 3 chapters हैं बेटा, that is salary, PGBP, कैपिटल गेन, एंड एक साइड आप कर दो रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, योर क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, देन आपका TDS, TCS, एडवांस टैक्स, डिडक्शंस एंड रिटर्न ऑफ इनकम. तो ये चैप्टर्स जो है ना इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. ये सब्जेक्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बिकॉज दे सी द डिफिकल्ट एरिया ऑफ द सेक्शन, दैट इज सैलरी, PGBP, कैपिटल गेन. ऑलवेज गो विद दीज चैप्टर्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस. यू विल एंड अप कवरिंग योर 70 to 75% पोर्शन वेरी इजिली. ठीक है, एंड देन जंप ऑन टू दीज चैप्टर्स. यू विल फाइंड कि हाँ DT को मैनेज करना ईजी है. ठीक है, सो दिस is all about your weightage and you can start with these chapters on priority. हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले देखिए हम लोग अपने 50 मार्क्स के GST के अंदर टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर बात करें. यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया है, और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि सीए इंस्टीट्यूट, देखिए हमारा इंस्टीट्यूट आपसे क्या उम्मीद रखता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हो इसको पढ़ने के बाद. तो क्लियरली देखिए पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया कि इंस्टीट्यूट देखिए डेवलप करना चाहता है अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के अंदर रिलेटिंग टू द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, कि जीएसटी के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी आपको देखिए अंडरस्टैंडिंग हो. इसके साथ साथ सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है देखिए वो क्या है कि सिर्फ आपने प्रोविजन समझ लिया ये जरूरी नहीं है, आप उस प्रोविजन को अप्लाई कर सको. आपको इस तरीके की देखिए नॉलेज आए कि आप उस प्रोविजन को अप्लाई कर सको. ठीक है जी, और किस तरीके से अप्लाई कर सको, एड्रेस ऑब्लिक सॉल्व इशू इन मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज. तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर कहूँ एक शब्द के अंदर, इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपसे वर्किंग नॉलेज चाहता है कि आप इन प्रोविजंस को पढ़ने के बाद वर्क कर सको. ठीक है जी, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी रखेंगे और जब फाइनल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट वहां पर आपसे एडवांस लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की जो है वो नॉलेज की उम्मीद रखता है, और इसी तरीके से पेपर ड्राफ्ट किया जाता है. जब हम वर्किंग नॉलेज की बात करते हैं तो पेपर एज कंपेरेटिवली टू दी एक्सपर्ट लेवल थोड़ा सा ईजी रहता है. ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर वेटेज दी गई है. तो देखिए जो आपका सबसे पहला चैप्टर है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर जो परसेंटेज दी गई है वेटेज वाइज वो 0 to 5% की वेटेज है, मतलब पूरे सिलेबस का. देखिए 50 मार्क्स की अगर मैं बात करूं, ठीक जी, तो इस 50 मार्क्स में से 5% तक की वेटेज आपके इस चैप्टर को दी गई है. इसके बाद अगला जो आपका देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं. इसके अंदर देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ CGST IGST लॉ, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जो कि आप सेक्शन 8 के अंदर पढ़ते हैं. आप क्लियरली वहाँ पढ़ते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है. सेक्शन 7 में आप सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ गई. चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज जो आप सेक्शन 9 में पढ़ते हैं. एग्जेम्पशंस की बात की जाए, कॉम्पोजिशन लेवी जो कि आप चार्ज अंडर GST में सेक्शन 10 के अंदर सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में. ठीक जी, इसकी बात की जा रही है. इसके साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो ये जो 2 यहाँ पर हेडिंग्स बनाई गई हैं, इनके अंदर वेटेज आपकी देखिए 50 to 80% है. मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो आसानी से देखिए आप यहाँ पर पास हो सकते हो. तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक आपने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में पढ़े हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसके बाद अगली जो चीज़ आती है देखिए वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी. यहाँ पर सर जब आप आईटीसी कर लेते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर कर लेते हो, तो इसके अंदर आप देखते हो कि मिनिमम जीएसटी पेबल आपको निकालना होता है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है. जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिया जाएगा, सेक्शन 22 से लेकर आप सेक्शन 30 तक हमारे साथ यहाँ पर बातें पढ़ते हैं, तो वो सारी बातें. इसके बाद सर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ई-वे बिल आपका देखिए आता है. इसके साथ साथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स और रिटर्न. इसकी अगर मैं बात करूं तो 20 से 45% तक के बीच में देखिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर वेटेज रखी है. मतलब इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप 20 to 45
देखिए परसेंट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए यहाँ पर ये वाला, तो आप इसको नंबर 1 रखिएगा। इसके बाद ये आपका देखिए नंबर 2 और ये आपका नंबर 3। इस तरीके से देखिए आपकी जो है वो प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप पास तो हो ही गए। फिर सर आप एग्जामिनेशन या डिस्टिंक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को कर लीजिए, आसानी से आप डिस्टिंक्शन स्कोर कर सकते हैं। 75% आपके मार्क्स जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। और इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक। इसके साथ साथ देखिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि इंस्टीट्यूट ने बताई है, देखिए यहाँ पर, और मैं डायरेक्टली आपको एक वर्ड के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या बात लिखी गई है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स आती हैं लॉ के अंदर, क्योंकि देखिए आपका इनकम टैक्स और जीएसटी ऐसा लॉ है जहाँ पर अमेंडमेंट्स काफ़ी आती हैं, तो इन अमेंडमेंट्स को भी आपको बहुत अच्छे से देखना है रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। तो जो भी अमेंडमेंट्स आए उनको ज़रूर देख के जाइएगा, कभी भी अमेंडमेंट्स को इग्नोर मत करिए। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो देखिए लॉ पढ़ लेते हैं, अमेंडमेंट आ जाती है, लेकिन अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और पुराना लॉ आंसर में लिख देते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो आप इस तरीके की सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किस तरीके से चैप्टर वाइज वेटेज दी गई थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी देखिए तैयारी में काफ़ी हेल्प करेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।